हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप के सब अच्छे होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, खुद पे फोकस्ड होंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो सके। अगर आप मेरे चैनल पे लाइव सेशन को ज्वाइन करके फ्री में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो सके। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं उनके। आप जिनके बारे में हर वक्त सोचते हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। राइट नाउ मैं चेक करूंगी आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन और बीच में एंजल की गाइडेंस भी मैं शामिल करूंगी। साथ में कुछ लव मैसेजेस भी देखूंगी उनकी तरफ से। सो देखते हैं एनर्जी क्या पिक होती है। पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के साथ गुजरे मोमेंट्स को रिकॉल कीजिए। जब तक मैं शफल करती हूँ आप अपने पर्सन का नाम दोहराइए मन ही मन में और जिन भी डिवाइन एंजल्स को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए। देखते हैं एनर्जी क्या निकल कर आती है। टाइमलेस रीडिंग होती हैं गाइस, जब भी आपके सामने आएंगी तभी आपसे रेजोनेट करेंगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हर सिचुएशन मैच करे, जितना मैच करे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, उनके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी फीलिंग थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है उनके क्या थॉट्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है उसकी फीलिंग क्या है, क्या सोच रहा है वो। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, जो भी सिचुएशन है, जैसा भी रिलेशन है, उसमें क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। वाओ, फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी है विद द टू ऑफ सॉर्ड, जजमेंट। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में विद द फूल। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है विद द नाइट ऑफ सॉर्ड एंड द नाइन ऑफ वैंड्स विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत से लोगों के पर्सन जो हैं या बहुत से लोगों के रिलेशन में मैं बोलूँ तो कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है। लाइक आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से ज़िद्दी नेचर के हो सकते हैं, इगोइस्टिक टाइप, और उनको किसी चीज़ का फ़ियर भी हो सकता है। लाइक उनके माइंड में कोई डर है, कुछ जगलिंग टाइप सिचुएशन चल रही है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे टू ऑफ कप की टू ऑफ पेंटिकल की सॉर्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि ये बंदा 2 चीज़ों में जगल कर रहा है, कहीं न कहीं कन्फ्यूजन दिख रही है इनकी लाइफ़ में। कहीं न कहीं ये आपके साथ जो है वो केयर फ्री होके रिलेशन में रहना चाहते हैं, एक फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी तरह की कोई रोक-टोक ना हो। ये चाहते हैं कि जैसे ये चाहें वैसा ही आप करें उनके साथ। लाइक अगर ये आपसे बात करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इनको जो है वो तंग मत करें। ऐसी एनर्जी है कि बार-बार आप उनको अप्रोच ना करो। लाइक इनका जब दिल करेगा तो ये आपकी तरफ आएँगे, जब दिल करेगा तो ये आपके साथ नो कॉन्टैक्ट कर जाएँगे, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। बट साथ ही साथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट में हैं या इन कॉन्टैक्ट हो आप लोग, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये आप पे नज़र तो ज़रूर रखते हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के हैं, प्रैक्टिकल माइंड से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट कहीं न कहीं यहाँ पे ये आप पे नज़र ज़रूर रखते हैं। कोई लेडी हो सकती हैं इनकी लाइफ़ में, फैमिली में मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, जो थोड़ी-सी कंट्रोलिंग नेचर की है या जो इनको थोड़ा-सा कंट्रोल करती हैं या नज़र रखती हैं इन पे, ऐसी सिचुएशन भी दिख रही है यहाँ पे मुझे। कई लोगों के रिलेशन में मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो सडनली आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं अप्रोच की एनर्जी दिख रही है और इनकी अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसे गोल इन्होंने सेट किए हुए हैं कि उनको जो है पूरा करना भी, उसके लिए भी एफ़र्ट लगाते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत से लोग जो हैं वो मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों के पर्सन यहाँ पे मुझे मैरिज की कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे, अगर नो कॉन्टैक्ट वालों की मैं बात करूँ, तो आपके पर्सन आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं। आपके साथ रिलेशन को रिकंटिन्यू करना चाहते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपको लव कप ऑफ़र करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन देखते हैं आपके साथ, मैरिज देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली देखते हैं आपके साथ। यहाँ पे बहुत से लोगों की लाइफ़ में कुछ मैरिज से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले टाइम में। जजमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत से लोगों के पर्सन जो हैं वो डिवाइन से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं डिवाइन से प्रे करते हुए दिख रहे हैं
और बहुत से लोगों के पर्सन ने यहाँ पे डिवाइन पे सरेंडर भी किया हुआ है कि डिवाइन जैसा चाहेगा, जब चाहेगा डिवाइन टाइम पे आपको आपके रिलेशन के साथ मिला देगा, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। बट कहीं न कहीं जो चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हुई हैं पास्ट में, वो चीज़ें पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपका लव आपको मिलता दिख रहा है। डिवाइन टाइमिंग जो है एक कंप्लीशन होता दिखाई दे रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ एक स्ट्रेंथ गेन करते दिखाई दे रहे हैं रिलेशन को एक्शन लेने के लिए। कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ गुज़रे मोमेंट्स को रिकॉल करते दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ बात करना, जैसे आप उनकी केयर करते हो, ये सब चीज़ें उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और आपको आज भी उस चीज़ को लेकर मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मिसिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और एक्शन की वाइब भी दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं पास्ट मेमोरीज़ को याद किया जा रहा है और गुज़रे मोमेंट्स को याद करके वो आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, आपकी तरफ वापस आने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मूव ऑन करके वो हैप्पी तो नहीं दिखाई दे रहे मुझे। देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है, क्या सोच रहे हैं वो और कब तक एक्शन लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। पहले चेक करते हैं कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका। यूनिवर्स प्लीज़ ओके। नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जिस चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, दूर से रहकर भी वो आप पे नज़र रखे हुए हैं, स्टॉक स्पाइक की एनर्जी है, बट वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसको ख़त्म करके एक नए रिलेशन को बनाना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि वो डिवाइन की ब्लेसिंग मानते हैं रिलेशन में आपके साथ। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बेशक आप दोनों के बीच में पास में कुछ बहस वगैरह हुई हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हो या कमिटमेंट को लेकर कुछ चल रहा हो, बट आने वाले टाइम में वो आपको क्लैरिटी देंगे। द लवर की एनर्जी है यहाँ पे। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको, बट वो आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों के बीच यहाँ पे मुझे कुछ लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी दिखाई दे रहे हैं। आउट ऑफ सिटी हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री हो सकता है, ऑन ऑफ सिचुएशन भी दिख रहा है, पर दूर रहकर भी वो आप पे नज़र रखते हैं, आपका वेट करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। लेडी कंट्रोलिंग स्ट्रांगली दिख रही है। बहुत से लोगों की लाइफ में जो है वो फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, और बहुत से लोगों की लाइफ में अगर कोई मैरिटल से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो फैमिली इशू हो सकता है या उनकी अदर सिचुएशन हो सकती है। आप दोनों का एक साइकिल है जो कंप्लीट होगा। कहीं न कहीं कुछ जो नेगेटिव मोमेंट्स चल रहे हैं, जो स्टक एनर्जी चल रही है, वहाँ से एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है और एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है विद द लवर एनर्जी यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल की। ओके, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स जिस भी रिलेशन में हैं उस रिलेशन के लिए उनके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स जिस भी रिलेशन में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ बताइए। ओके, आपको बोला जा रहा है कि अपने एंजल्स की हेल्प लीजिए। अभी फ़िलहाल सिचुएशन आपके फ़ेवर में नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, बट आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए। आने वाले टाइम में आपको कुछ क्लैरिटीज़ मिलेंगी और ये टाइम थोड़ा-सा लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है, बट आपके लिए आपको बोला जा रहा है कि आपने रुकना नहीं है, रेडी रहिए, ठीक है? जो भी स्टक सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी आपकी। आपको कुछ साइन दिखाई दे रहे होंगे, उनको फॉलो कीजिए। आपको बोला जा रहा है रोमांस आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में, सो पॉजिटिव रहिए। बॉटम ऑफ द डेक है टेक एक्शन। देख लेती हूँ कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस से चेक करूँगी आज। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताइए मुझे क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो खुलकर उनके सामने बातों का इजहार नहीं करते हैं। उनके पीछे क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बताइए क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन। ओके, फर्स्ट मैसेज ही निकल कर आया है, आई लव यू, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउटसाइड, आई हेयर यू, आई विल ऑलवेज बी लविंग यू, आई वॉन्ट दिस यूनियन, आई मिस योर टच। सो ये हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन जो आपको कहना चाहते हैं। होप कि आपको इसमें कुछ क्लैरिटी मिली होगी, कुछ ना कुछ आपके साथ मैच हुआ होगा। जितना मैच हुआ हो उतना रखा करें, बाकी को जाने दिया करें, बिकॉज हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है। पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। रीयूनियन को क्लेम कर सकते हैं आप, मैरिज को, कमिटमेंट को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ का टफ साइकिल जो है वो एंड हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में आपने 10-10 लिखना है। 10-10 लाइक एक चीज़ों का, एक टफ साइकिल का एंड होना और एक नई शुरुआत होना आपके रिलेशन की।
सो जितना रेजोनेट करे उतना रखा करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।